साल 1906 जापान के सुजुओका नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सोइचिरो होंडा थे। इनके फादर गिहोई होंडा पेशे से तो एक लोहार थे, लेकिन साथ ही ये एक साइकिल रिपेयर का दुकान भी चलाते थे। बस क्या था, यहीं से सोइचिरो होंडा को औजारों और मशीनों से प्यार हो गया। सोइचिरो को मशीनों से इतना प्यार था कि ये कभी कभी तो स्कूल छोड़कर पूरा दिन वर्कशॉप में ही बिताते। इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। यही रीजन था कि महज 16 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए टोक्यो चले गए। यहाँ इन्होंने सोकाई नाम की एक कार रिपेयर शॉप में हेल्पर के तौर पर काम शुरू किया। इनका काम वर्कशॉप की सफाई करना, पोछा लगाना और छोटे मोटे काम करना था। लेकिन इनके अंदर सीखने की ऐसी डेडिकेशन थी कि जब भी कोई मैकेनिक काम करता तो सोइचिरो से बहुत गौर से देखता और ये जानने की कोशिश करता कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा होता है और किस पार्ट्स का काम क्या होता है। इस वर्कशॉप में इन्होंने बहुत मेहनत की, जिसके कारण महज कुछ ही सालों में एक मैकेनिक बन गए। लेकिन इनके लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1924 में आता है, जब इनके द्वारा काम किए हुए कार ने जापान की कार रेस जीत ली। बस यही से इनके अंदर मोटिवेशन भर जाती है और कुछ सालों के बाद ही सोइचिरो ने खुद की एक छोटी सी वर्कशॉप ओपन की, जहां इन्होंने गाड़ियों के पिस्टन रिंग्स बनाने शुरू किए। कई कोशिश करने के बाद फाइनली इन्हें टोयोटा कंपनी से पिस्टन रिंग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन क्वालिटी टेस्ट फेल हो जाने के कारण टोयोटा ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। इसी बीच सोइचिरो एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका सारा बिजनेस डूब गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। इस बार पिस्टन के डिजाइन को चेंज किया, क्वालिटी को अपग्रेड किया। लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है और एक एयर स्ट्राइक में इनकी पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। सोचो, कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन सोइचिरो ने हार नहीं मानी। इन्होंने दिमाग लगाया और अपने फैक्ट्री के जले हुए मलबे को 4 लाख येन में बेचकर 1946 में होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग गाड़ियों का खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सोइचिरो ने गजब का दिमाग लगाया। इन्होंने पुराने रेडियो के इंजन को निकालकर एक पुराने साइकिल में फिट कर दिया। बस क्या था, लोगों को ये सस्ता और सुविधाजनक बाइक इतनी पसंद आई कि जल्द ही ये बाइक पूरे जापान में बिकने लगी। इसी बीच 1948 में होंडा ने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को होंडा मोटर कंपनी में बदल दिया। महज 34 एम्प्लॉय एंड 1 मिलियन येन की इन्वेस्टमेंट से होंडा ने अपनी असली सफर शुरू की। 1953 में होंडा ने अपनी पहली बाइक C100 लॉन्च की। इस 100 सीसी की दमदार बाइक ने मानो पूरे जापान में तहलका मचा दिया। इसके बाद 1958 में अपनी पहली स्कूटर सुपर क्लब लॉन्च की, जो आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटरों में से एक है। फाइनली 1959 में होंडा ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। इसी साल कंपनी ने अमेरिका में अपनी पहली डीलरशिप ओपन की। यहीं से होंडा का ग्लोबल सफर शुरू हुआ। यहाँ 1969 में CB750 लॉन्च की। ये एक ऐसी सुपर बाइक थी जिसमें पहली बार सुपर बाइक लॉन्च की। ये एक ऐसी बाइक थी जिसमें पहली बार डिस्क ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स देखने को मिले। यही वजह थी कि ये बाइक न सिर्फ पूरी दुनिया में छा गई, बल्कि बाद में इसे मोटरसाइकिल ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला। साल 1961 तक होंडा का डिमांड इतना बढ़ चुका था कि कंपनी हर महीने 1 लाख बाइक्स बना रही थी। देखते ही देखते 1964 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई। महज 7 सालों में होंडा अपना 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ा चुका था, जो उस टाइम किसी भी कंपनी के लिए अनबिलीवेबल अचीवमेंट थी। बाइक्स में मिली जबरदस्त सक्सेस के बाद होंडा ने फाइनली 1976 में कार इंडस्ट्री में एंट्री की और अपनी पहली कार होंडा अकॉर्ड लॉन्च की।
ये कार अमेरिका में कई सालों तक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड किया। 1982 में होंडा पहली जापानी कंपनी बनी जिसने नॉर्थ अमेरिका में गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। इसके 2 साल के बाद 1984 में फाइनली होंडा ने इंडिया में एंट्री की एंड हीरो मोटर्स के साथ मिलकर हीरो होंडा नाम से न्यू पार्टनरशिप की। दोनों ने मिलकर अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CD100 लॉन्च की, जो भारत की पहली 4 स्ट्रोक इंजन बाइक थी। देखते ही देखते ये बाइक आम भारतीयों की पहली पसंद बन गई और होंडा का नाम देश के घर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद 1998 में अपनी पहली कार होंडा सिटी लॉन्च की, जो आज भी 25 सालों से इंडियंस की पहली पसंद बनी हुई है। फिर 2001 में एक्टिवा लॉन्च की, जो आज भी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर है। आज होंडा सिर्फ मोटरसाइकिल एंड कार्स तक सीमित नहीं है, बल्कि लैंड पावर प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, मरीन, एविएशन एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स तक फैला हुआ है। सोइचिरो होंडा कहते हैं कि सक्सेस 99 टाइम्स फेल होने के बाद 100वीं बार कोशिश करने से मिलती है। इन्होंने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसा भी हो, अगर जुनून सच्चा है तो कोई भी गराज एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है।